गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन लेसन नंबर 1 जो अपना कल कंप्लीट हो गया था उसके अपन क्वेश्चंस देखते हैं। यानी ऑल कंपटीशन एग्जाम में आए हुए जैसे आरपीएससी है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, मेडिकल से एग्ज़ाम हैं, उनके अंदर आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर अपना आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, यानी लेसन नंबर 1 अपना उसके क्वेश्चंस, यानी आवर्त बीजी पादपों में जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मी प्लांट्स, उसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, यानी आवर्त बीजी पादपों में जनन, जो अपना लेसन नंबर 1 था उसके आज क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों को, युग्मकोद्भिद द्वारा बीजाणुद्भिद का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 1 है, युग्मकोद्भिद द्वारा बीजाणुद्भिद का निर्माण तथा इसके विपरीत प्रक्रम यानी युग्मकोद्भिद द्वारा बीजाणुद्भिद का निर्माण तथा इसके विपरीत प्रक्रम कहलाता है। विपरीत प्रक्रम कहलाता है। देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लैंगिक जनन। पहला है लैंगिक जनन। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों, यानी लैंगिक जनन। दूसरा ऑप्शन है इसका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। तीसरा है दोस्तों पीडी एकांतरण। पीडी एकांतरण। चौथा आता है दोस्तों स्थानांतरण। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना कि युग्मकोद्भिद द्वारा बीजाणुद्भिद का निर्माण तथा इसके विपरीत प्रक्रम कहलाता है। लैंगिक जनन ऑप्शन देखिए दोस्तों, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, पीडी एकांतरण और स्थानांतरण। जब अपने लेसन नंबर 1 पढ़ा था तो उस समय अपने देखा था कि लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन के अंतर्गत पुष्प होता है, यानी पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन जैसी घटनाएं घटित होती हैं। तो इसमें तो युग्मकोद्भिद द्वारा बीजाणुद्भिद का निर्माण हो रहा है, अर्थात ये दोनों आपस में परिवर्तित हो रही हैं। एक जगह अपन ने ये पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था? अलैंगिक जनन के दौरान ये पढ़ा था कि इनमें अस्पष्ट पीडी एकांतरण की क्रिया पाई जाती है।
अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण की क्रिया बनी थी। इसमें इन पादपों का अलैंगिकरण में मतलब क्या होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा नए पादप का निर्माण कर दिया जा रहा है, जबकि इसके अंदर पीढ़ी एकांतरण की क्रिया के अंतर्गत अपन ने देखा था, क्या देखा था कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी द्वारा बीजाणुद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी के द्वारा युग्मकोद्भिद पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण हो रहा था। तो क्या जाएगा दोस्तों इसका उत्तर पीढ़ी एकांतरण, जबकि चौथा ऑप्शन है स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसका कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा पीढ़ी एकांतरण। दूसरा प्रश्न था दोस्तों, देखिए स्तंभ कर्तन द्वारा पौधे का परिवर्तन होता है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है RPMT 1997 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्तंभ कर्तन द्वारा पौधे का परिवर्तन होता है, यानी कौन से पौधे में स्तंभ कर्तन द्वारा नए पादप का निर्माण किया जाता है। स्तंभ कर्तन द्वारा परिवर्तन, स्तंभ कर्तन द्वारा परिवर्तन होता है। स्तंभ कर्तन द्वारा परिवर्तन होता है। पहला है गन्ने में। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये फिर से आया हुआ है CPMT 1997 के अंदर, यानी CPMT जो मेडिकल्स की एग्जाम है उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, यानी बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है इस पार्ट से। पहला ऑप्शन है देखिए दोस्तों गन्ने में, दूसरा है गुलाब में, यानी गन्ने में, गुलाब में, अंगूर में, और द है सभी में। यानी दोस्तों अपने पढ़ा था स्तंभ कर्तन द्वारा, यानी स्तंभ के छोटे छोटे टुकड़े करके और उनको भूमि के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे नए पादप का निर्माण होता है। इसके यानी कटिंग के अंतर्गत अपने पढ़ते स्तंभ कटिंग, यानी स्टेम कटिंग के अंदर अपने उदाहरण पढ़ते गन्ना, गुलाब, अंगूर, ये सभी उदाहरण अपने इसी के अंतर्गत पढ़े थे। तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आल, यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मूल कर्तन द्वारा पौधे में कायिक परिवर्तन करवाया जाता है। मूल कर्तन द्वारा, मूल कर्तन द्वारा पौधे में परिवर्तन होता है। मूल कर्तन द्वारा पौधे में परिवर्तन होता है। सबसे पहला है दोस्तों, यानी ये क्वेश्चन भी दोस्तों एम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, AIIMS, यानी एम्स जो ऑल इंडिया की लिखी होती है, यानी पूरे भारत के अंदर जो ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम लगती है जिसके एम्स कहते हैं, उस एम्स 2005 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है कि मूल कर्तन द्वारा पौधे में परिवर्तन होता है। देखिए दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अंदर देखिए दोस्तों, पहला है अमरूद, दूसरा है दोस्तों नींबू, चेरी,
चेरी, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, अपने पढ़ा था कि आवर्त बीजी पादप है, तो आवर्त बीजी पादपों में कटिंग के अंतर्गत पढ़े थे अपने, यानी कर्तन के अंतर्गत अपने पढ़े थे स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। स्टेम कटिंग के अंतर्गत अपने पढ़े थे कि स्तन में छोटे छोटे टुकड़े भूमि में लगाकर नए पादप का निर्माण किया जाता है। इसके उदाहरण देखे थे अपने गन्ना, गुलाब, अंगूर आदि। जबकि मूल कर्तन विधि के अंतर्गत यानी जड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको भूमि के अंदर लगा दिया जाता है, और इनके फिर क्या होता है, प्रौरव का निर्माण हो जाता है, यानी इनके द्वारा इनमें प्रौरव का निर्माण हो जाता है। इसके उदाहरण है अमरूद, नींबू, चेरी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सभी ही उदाहरण अपन ने उसके अंतर्गत इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस युग्म के पौधे, किस युग्म के दोनों पौधे द्वारा, किस युग्म के दोनों पौधे पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन की क्रिया करते हैं, यानी किस युग्म के दोनों पौधे। क्वेश्चन नंबर 4 है। किस युग्म के दोनों पौधे पत्ती द्वारा कायक जनन की क्रिया करते हैं। पत्ती द्वारा कायक जनन की क्रिया करते हैं। यानी युग्म बताना है दोस्तों अपने को। पहला ऑप्शन है ब्रायोफिलम कोलेनसोई। ये क्वेश्चन में दोस्तों सीपीएमटी 2005 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, यानी सीपीएमटी 2005 के अंदर, मेडिकल एग्जाम से 2005 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन है इसका ब्रायोफिलम और कोलेनसोई। ब्रायोफिलम और कोलेनसोई। ब्रायोफिलम और कोलेनसोई। दूसरा है क्राइसैंथियम और एगेव। क्राइसैंथियम और अगेव। क्राइसैंथम और अगेव। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ब्रायोफिलम और एस्पेरेगस। ब्रायोफिलम और एस्पेरेगस। चौथा ऑप्शन है दोस्तों
अगेव और कोलेंचोई, अगेव और कोलेंचोई, ये 4 ऑप्शन है। देखिए लोगों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी किस युग्म के दोनों पौधे पत्ती द्वारा कायिक जनन की क्रिया संपन्न करते हैं। दोस्तों, अपन ने जब जनन की क्रिया पढ़ी थी, यानी पादपों में अलैंगिक जनन की क्रिया पढ़ी थी, तो अलैंगिक जनन की क्रिया के अंतर्गत अपन ने देखा था कि पत्ती द्वारा जब कायिक जनन की क्रिया पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों के द्वारा, यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों के द्वारा नए पादप का निर्माण किया जा सकता है। जैसे इसके उदाहरण पढ़े थे अपने ब्रायोफिलम, बिगोनिया और कोलेंचोई। इन पादपों की पत्तियों के किनारे पर्णवरंत, इनसे कलिकाएं निकलती हैं और कलिकाएं निकल के नवीन पादप का निर्माण कर देती हैं। देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं अपने देखें तो उदाहरण ब्रायोफिलम, बिगोनिया, और कोलेंचोई। ये 3 उदाहरण अपने पढ़े थे। अब देखिए दोस्तों, कौन कौन से भी मैच खा रहा है। इसमें देखिए दोस्तों, पहले यहां से लेकर नीचे से आगे नहीं है, कोलेंचोई ये है परंतु ये नहीं है, इस कारण ये तो नहीं है। दूसरा है ब्रायोफिलम, ये तो है परंतु एस्पेरेगस नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों क्राइसेंथियम और ये तो दोनों ही नहीं है, तो ये भी नहीं। अपन नेक्स्ट करते हैं ब्रायोफिलम और कोलेंचोई, ये दोनों हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफिलम और कोलेंचोई। इन दोनों ही पादपों के अंदर दोस्तों क्या होता है कि पत्ती द्वारा कायिक जनन की क्रिया इनमें संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, जलकुंभी में कायिक परिवर्तन होता है। जलकुंभी में कायिक परिवर्तन होता है। जलकुंभी है, देखें दोस्तों, जलकुंभी एक जलीय पादप होता है और ये जलीय पादप है। इस जलीय पादप के अंदर कायिक परिवर्तन की क्रिया संपन्न होती है, यानी कायिक परिवर्तन के द्वारा इसमें क्या होता है? जनन की क्रिया संपन्न होती है। अब कायिक परिवर्तन में भी ये देखते हैं कि तने द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है। तो दोस्तों, इस पादप के अंदर तने के द्वारा कायिक परिवर्तन की क्रिया संपन्न होती है। दोस्तों, ये प्रश्न है, ये भी एमपीपीएमटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। एमपीपीएमटी 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, यानी मध्य प्रदेश की जो मेडिकल एग्जाम है उसके अंदर 2010 के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। तने द्वारा पहला ऑप्शन है, तने द्वारा, दूसरा है जड़ द्वारा, तीसरा है पत्तियों द्वारा, चौथा है जननांगों द्वारा। जननांगों द्वारा। देखिए दोस्तों, जलकुंभी पादप एक जलीय पादप होता है, उसमें तने के द्वारा कायिक परिवर्तन की क्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तने द्वारा। तने के द्वारा इसमें कायिक परिवर्तन की क्रिया संपन्न होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्लोन स्वयं का समूह है, क्लोन स्वयं का समूह है जिसे प्राप्त किया जाता है। क्लोन स्वयं का समूह है जिसे प्राप्त किया जाता है। जिसे प्राप्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दक्षिणी भारत की जो पीएमटी की एग्जाम है उसके अंदर 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, DPMT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यानी क्लोन, इसके ऑप्शन देते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है इसका स्वपरागण द्वारा, संकरण द्वारा, स्वपरागण द्वारा। दूसरा ऑप्शन है संकरण द्वारा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों इसका कायिक जनन द्वारा, कायिक जनन द्वारा। चौथा ऑप्शन है इसका दोस्तों परपरागण, परपरागण द्वारा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि क्लोन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के, क्लोन क्या है। क्लोन के ऊपर अभी 2-3 साल पहले लेसन उसमें 12वीं क्लास के अंदर भी बोर्ड की एग्जाम में भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्लोन किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्लोन के बारे में आप फिर से बता देता हूँ। अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संततियां, अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संततियां जो आकार, आकृति और आनुवांशिक दृष्टि से हूबहू अपने, यानी आकार, आकृति और आनुवांशिक दृष्टि से हूबहू अपने मातृ पादप के समान हो, उसे अपन क्लोन कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संततियां जो आकार, आकृति व आनुवांशिक दृष्टि से हूबहू अपने मातृ पादप के समान हो, उसे अपन क्लोन कहते हैं, यानी उसे अपन क्लोन कहते हैं। अब क्लोन है स्वयं का समूह है, स्वयं का समूह है जिसे अपन प्राप्त करते हैं, यानी किसके द्वारा अपन उसको प्राप्त करते हैं। तो अपने क्या पढ़ा, स्वपरागण, यानी स्वपरागण से कोई मतलब नहीं है। स्वपरागण के अंदर है कि एक पुष्प के परागण जब उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर गिरे उसे स्वपरागण कहते हैं, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा आता है संकरण। संकरण का मतलब है दो अलग अलग किस्म के पादप हैं, उनके गुणों को, उनके उत्तम गुणों को एक पादप के अंदर लाने की जो प्रक्रिया है वो संकरण कहलाती है। नेक्स्ट आता है परपरागण। तो अलग अलग किस्म के पादप हैं, यानी एक पुष्प के परागण जब दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर के गिरते हैं तो उसे कहते हैं दोस्तों अपन परपरागण। और लास्ट उसके इसमें कायिक जनन। कायिक जनन की क्रिया के अंतर्गत अपने दोस्तों ये पढ़ा था क्लोन के बारे में। इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, कायिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्तारिका यानी ऑफसेट का निर्माण होता है। भूस्तारिका ऑफसेट
का निर्माण होता है। भूस्तरिका यानी ऑफसेट का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। अभी 2 साल पहले नीट की एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, यानी नीट 2018 के अंतर्गत ये आया था। नीट 2018 में यहां से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था। और इसके ऑप्शन क्या थे दोस्तों? अनिषेक फलन पहला ऑप्शन था इसका, अनिषेक फलन। दूसरा ऑप्शन था दोस्तों अनिषेक फलन। दूसरा है समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन। तीसरा ऑप्शन आता है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। चौथा ऑप्शन आता है अनिषेक जनन द्वारा। अनिषेक जनन। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है क्वेश्चन को पढ़े द्वारा से, भूस्थानिका ऑफसेट का निर्माण होता है, यानी ऑफसेट का निर्माण किससे होता है? कौन सी प्रक्रिया है जिसके दौरान ऑफसेट का निर्माण है ये संपन्न होता है? यानी अपने देखना है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन ऐसा फल जिसके अंदर बिना निषेचन के ही अंडा से फल में बदल जाए उसे अनिषेक फलन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन यानी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए और इसके बाद में उसका निर्माण हो नहीं। अनिषेक जनन यानी जिसमें जनन की क्रिया ही नहीं हो, बिना जनन के ही सीधा ही परिवर्तित हो जाए उसे कहेंगे अनिषेक जनन। और लास्ट क्या? समसूत्री विभाजन, यानी समसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा इसमें क्या होता है? निर्माण। उत्तर क्या जाएगा इसका? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान भूस्थानिका का निर्माण होता है, यानी भूस्थानिका नई भूस्थानिका का निर्माण है समसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान ही संपन्न है। दोस्तों आज अपने इतना ही करेंगे। लेसन नंबर 1 की क्वेश्चन